अभी फ़िलहाल हो रहे हैं दिन के 3:30 लगभग बज रहे हैं। और गाइज़ आज हम सोए हैं मॉर्निंग में 8 बजे। तो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 लगभग। और आज गाइज हम मॉर्निंग में 8:03 पे एग्जैक्टली टाइम मुझे याद है, क्योंकि मैं सोते टाइम देखी थी, इतना लेट हो चुका था और उस टाइम मैं सोई थी। तो अभी मैं सोकर उठ रही हूँ। और जब मैं सोने जा रही थी तभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, बट उस टाइम पॉसिबल नहीं था कुछ भी बनाना, क्योंकि रात भर मैं जगने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ऐसे ही मैं सो गई थी। इसके अभी तो उठी हूँ, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ही भूख लगी, बहुत ज़ोरों की। और अभी हमने ये झटपट कुछ बनाने का सोचा जो जल्दी से बन जाए। जो आप लोग सोच रहे हो वो नहीं बनाना है मुझे, मतलब मैगी नहीं बनानी है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। और अभी फ़िलहाल हम बनाने जा रहे हैं तहरी। और तहरी के लिए हमने ये सब कुछ सब्ज़ी वगैरह रेडी कर लिया है धुलकर, और इधर कुकर चढ़ा दिया है। और अभी हम तहरी ऐसी नहीं, प्लेन तहरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम मसाले वाली तहरी बनाएंगे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और थोड़े टाइम का तो काम नहीं है कि हाँ इसके बाद फिर मैं अभी खाना तुरंत बना लूँगी। अभी तो तहरी बनाने के बाद ऐसा बनाऊँगी कि हाँ थोड़े टाइम तक चल जाए, इसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। तो अभी खाने के बाद पढ़ने बैठना है, फिर से टारगेट अपना स्टार्ट करना है आज का। सो अभी गाइस फिलहाल के लिए अभी पहले तैयारी बनाते हैं। गाइस अभी हम खा पी कर पढ़ने बैठ गए हैं और इस टाइम हो चुका है अंधेरा। जब मैं सोकर उठती हूँ तो दोपहर के बाद उठती हूँ, सोती हूँ मॉर्निंग में सोती हूँ, जगती कब हूँ रात में जगती हूँ पूरी रात, और दिन में 6-7 घंटे सो जाती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल खा पी कर पढ़ने बैठ गई हूँ और अभी फिर से अंधेरा हो चुका है। अभी इस टाइम सिचुएशन गाइस ऐसी हो गई है कि मतलब दिन सिर्फ 2-3 घंटे मुझे देखने को मिलता है बाहर, इसके बाद हर वक्त रात, पूरी रात अंधेरा, फिर इसके बाद शाम हो जाती है, शाम होती है अंधेरा हो जाता है। तो गाइस फ़िलहाल अभी चलते हैं पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद क्या क्या कर रहे हैं। गाइस अभी आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आज ऐसा रीज़न हो गया था कि मुझे दो बार सेम बस 2-2 मिनट के डिफरेंस पे मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा। सबसे पहले मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैंने सिर्फ खाया था तहरी। सो मेरा चाय पीने का मन था, तो सबसे पहले मैं शॉप पे गई। शॉप पे आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत जल्दी में थी। शॉप पे गई, वहाँ पे अंकल से दूध लेना चाहा, बट वहाँ दूध ख़त्म हो गया था उनके पास, जीरा भी नहीं था। और मतलब बगल में एक और शॉप थी, वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी दोनों चीज़ें नहीं थी। ठीक, मूड ऐसे ही ख़राब हो गया। इसके बाद हम सोचे नीचे गए हैं, क्योंकि ऊपर आने जाने में फिर दिक्कत होगी, बार बार आना जाना होगा, तो नीचे ही रहकर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ। तो फिर मैंने एक बार पहले नमकीन किया था, क्योंकि मुझे बड़ी पैकेट मंगवानी थी, ठीक, स्नैक्स में। इसके फिर बाद में मेरे को ध्यान आया दूध भी लेना है, क्योंकि बिना दूध की चाय कैसे बनेगी, क्योंकि काली चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। सो इसके बाद फिर हमने दोबारा ऑर्डर किया। दोबारा ऑर्डर करें तो उस पर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी लग जा रही है, डिलीवरी चार्जेस और 1-2 चार्जेस कुछ और भी थे उसमें इंक्लूड थे। तो फिर मैंने सोचा कि चार्जेस देने के प्लेस पे हम ये करते हैं कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ें और मंगवा लेते हैं जो ज़रूरी हैं, तो वो चार्जेस जो हैं मिनिमाइज़ हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमने जो है दूध के साथ और भी चीज़ें मंगाई, अभी आपको दिखाएंगे। वो चीज़ें मंगाई तो उसमें जो है लाने में भैया पहले लोकेशन भूल गए, फिर इसके बाद कॉल पे मतलब आधे घंटे लग गए। बिल्कुल पास ही में था और दोनों लोग मतलब पास में ही खड़े थे, बट उनको क्लियर नहीं हो रहा था लोकेशन। फिर हमने गाइस उनको लोकेशन सेंड किया फिर से, फिर भैया जो है कॉल पे ही थे, फिर उन्होंने जो है लोकेशन वो हम बताते रहे उनको कॉल पे और वो आए, फिर वो डिलीवर करके गए। फिर दूसरे बार में जब भैया आए हैं तो फिर वो लोकेशन मतलब दूसरा कोई पर्सन था, तो वो फिर भूल गया। पता नहीं कैसे यहाँ पे लोकेशन अगर डालते हैं, कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं और लोकेशन यहाँ की डालते हैं, तो वो रॉन्ग लोकेशन पिकअप कर लेता है। और मतलब लोग कहते हैं कि मतलब लोकेशन ही गलत पड़ी है, ऐसा। बट मैं तो मतलब यही करंट लोकेशन ही डालती हूँ, बट पता नहीं कैसे वहाँ उसमें चेंज हो जाता है, या फिर वो गलत लोकेशन पिकअप ही करता है करंट में। और इसके बाद
मतलब जैसे जहाँ पे मेरी लोकेशन है उसके जस्ट अपोजिट साइड, वो अपोजिट सड़क के उस साइड दिखा देता है, तो उस गली में दिखा देता है। तो ऐसा ये चीज़ प्रॉब्लम हुई। इसके बाद फिर हम तब तक हम नीचे ही खड़े थे और इतनी ठंडी हवा चल रही है आज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही है। और ऊपर से मैंने जो है ज़्यादा पहन नहीं रखा था, मेरे को लगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2-3 मिनट लगेंगे और आ जाएंगे। फिर जो है इसके बाद उसमें टाइम लग गया। और ऊपर से मेरा फ़ोन आजकल इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से। और दूसरी ये चीज़ है कि फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, बैटरी बस 2% थी, उसी में कॉलिंग्स आ रही हैं तो फ़ोन हैंग कर रहा है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है स्मूथली, और उसी में मेरा फ़ोन हो गया डेड। फिर मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर मेरे को आके ऊपर पहले चार्ज लगाना पड़ा। इसके बाद भैया फिर कॉल कर ही रहे थे, जब मैंने फ़ोन ओपन किया फ़ोन ओपन ही नहीं हो रहा था, 2-3 मिनट लग गए फ़ोन ओपन होने में। इसके बाद फिर भैया जब कॉल किए, फिर भैया से बात हुई, फिर जाके मेरा सामान डिलीवर हुआ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सामान हमने क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, भैया से हमने क्या मंगवाया। तो अभी सामान ऐसे ही बिल्कुल देखिए सब कुछ बिखरा पड़ा है, जो तहरी बनाई थी बस जल्दी से मैंने बना करके और तुरंत खा के इसके बाद पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और अभी तक सिर्फ थोड़ा सा ही, जैसे होता है 100% अगर हम दें अपना, तो 100% में अभी सिर्फ 20% मेरा सिलेबस कवर हुआ है जो आज के टारगेट में है। तो अभी ये देखिए ये हमने इसको मुझे एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ा बिकॉज चार्जेस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहे थे। और ये हमने फ़र्स्ट टाइम जब ऑर्डर किया था तब मंगवाए थे। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है बिल्कुल जगह, और इसको हमने मंगवाया था। इसके बाद में फिर हमको एक्स्ट्रा जो है मैगी भी मंगवानी पड़ी। जैसे कि हमने बताया था मैगी मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, बट इन इमरजेंसी केस मैंने मंगवा के रख लिया है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 2 मिनट में बन जाएगी। वैसे 2 मिनट में बनती नहीं है, सिर्फ कहने के लिए 2 मिनट बनती है, लगती है एटलीस्ट 10-12 मिनट है, बट ठीक है। और इसके बाद में ये दूध, और आजकल ये देखिए ये दूध मैंने चूज़ तो कर लिया बट इसकी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कभी मैंने इसको मंगवाया नहीं था। और ये कोई नई आई थिंक न्यूली कंपनी है, बट या फिर पहले से होगी, मैंने यूज नहीं किया सो मुझे पता नहीं है। बट इसमें क्या है, इसकी पैकिंग जो बहुत बेटर है। पैकिंग मतलब इसका जो पैकिंग मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जो एक्सपायरी का डेज लिखा हुआ है वो काफ़ी लंबा, मतलब इसमें 90 डेज़ लिखा हुआ, बट मेरे को कंफर्म नहीं है, मतलब कभी मैंने यूज़ नहीं किया था। और चाय बनाने के बाद में सबसे पहले चाय और नमकीन खाते हैं, और ये मठरी ये टेस्ट करते हैं।